बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादयान साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी विदेश मामलों के जानकार हमसे जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंद्र विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उदय सिंह जी हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और बीजेपी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जया कुमारी हमारे साथ होंगी जो कि यूक्रेन से लौट कर आई हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब वॉर रूम में, एक बार वॉर रूम आपको लेकर चलते हैं। शाह साहब हमारे साथ वॉर रूम से जुड़े हैं। शाह साहब, जो ये 5 नाटो के देश हैं जहां पर परमाणु हथियार एक्टिव करने की बात कही गई है, 35,000 सोल्जर देने की बात कही है, ये अपने आप में आज का और अब तक के 8 दिन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं। अगर नाटो ही सामने आता है, अमेरिका भी सामने आता है, तो फिर तो ये सीधे सीधे मामला विश्व युद्ध का हो जाएगा। शाह साहब, बिल्कुल, देखिए नाटो के जो फौजी हैं, यूएस ने तो क्लियर कर दिया है कि हमारे बूट्स, हमारे जवान, हमारे फौजी यहां नहीं उतरेंगे नाटो के कोई भी, ठीक है। अगर, और देखिए पहली बात तो यह है यूक्रेन नाटो का मेंबर है ही नहीं, और अगर नाटो के मेंबर उतरते भी हैं तो आप देख लिए 30 देशों के यहां पे फौजी आ जाएंगे, यानी कि, और यही बात से तो रूस को आपत्ति थी शुरुआत में कि उनका जो पूरा 2295 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो बॉर्डर है, अगर वो अगर आ जाती है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाती है तो उस बॉर्डर पे उनको थ्रेटन होगा ना। आपके दरवाजे पे दुश्मन आ जाए, कोई बैठा हुआ है और आपको उसे खतरा महसूस हो रहा है, आपको पूरा हक बनता है अपनी फेंसिंग करने का, दरवाजे और ताले लगाने का, सीसीटीवी लगाने का, आपको तो हक बनता है ना। उसी तरीके से यूक्रेन ने कार्रवाई कराई थी है। अब अगर नाटो उतर गया इसमें, तो जी हां, आपकी बात दुरुस्त है, तब जाके, केवल तब इसमें विश्व युद्ध का खतरा हो सकता है, या रूस परमाणु हथियार का अमेरिका पे इस्तेमाल करे तब। अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा दिल में चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है आग के अंदर और पेट्रोल डाल रही है और यूक्रेन का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन जो आपको मेजर मोहम्मद रिटायर्ड अली शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, बातचीत हो रही है, अच्छी चीज है, ये तो वेलकम स्टेप है कि हाँ, 2 देश जिनमें इतना तनाव है, बातचीत हो रही है, बेलारूस की धरती पर हो रही है। एक तरफ बातचीत, और बातचीत के बाद तुरंत रात में सायरन के बाद मिसाइल्स, अटैक्स और फिर तबाही का मंजर। दोनों चीज एक साथ कब तक? देखिए, ये एक रणनीति होती है किसी भी युद्ध की। कहीं पे भी आप जंग लड़ रहे हैं, मैं तो अगर जंग भी लड़े, इंसर्जेंट लड़ रहे हैं, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अचंबा, कि आपके दुश्मन उसको मालूम नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी अगली स्ट्रैटेजी, अगली मूव क्या होने वाली है, कोई गेस ना कर पाए। अगर युद्ध ना भी हो, फर्ज करिए जब मैं जम्मू कश्मीर के इलाके में था, हमने कोई युद्ध नहीं लड़ी वहां पे, लेकिन इंसर्जेंसी लड़ी वहां पे है। तो अगर हम एम्बुश में बैठे हैं, तो दुश्मन को दुश्मन मतलब यानी कि जो मिलिटेंट उग्रवादी जा रहा है, उसको मालूम ना पड़े कि हम आने वाले हैं और हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो हमारी अगली हरकत क्या है हमें मालूम नहीं होनी चाहिए, उनकी अगली हरकत क्या है उसकी हम खबर रखेंगे, वो कोशिश करेगा कि उनको खबर ना हो। अब शुरुआत में सब लोग ये बात सोच रहे थे कि यूक्रेन अभी तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, इसकी तैयारी नहीं, कुछ नहीं है, ये वो, हम सब ने सोचा, मैंने भी सोचा ये बात। अब जिस तरीके से यूक्रेन जवाब दे रहा है रूस का, भाई मैं बताऊं, एज अ फौजी मैं कहूंगा कि भाई अभी मैं, वो काबिल तारीफ है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और दोनों तरफ से ये युद्ध होनी ही नहीं चाहिए थी। पहली बात तो रूस ने जो हमला किया इन पे 24 फरवरी को, वो नहीं करना चाहिए था। पहली बात मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि युद्ध में फायदा किसी का नहीं होता है, खून खराबा होता है। नहीं, अब तो हो गया शाह साहब, अब हो गया। लेकिन जो ये आज का डेवलपमेंट है, ये बड़ा डेवलपमेंट, 8 दिन के बाद आज नाटो का 5 देशों में परमाणु यंत्र जो है उसको एक्टिव करना और 5 देशों में 100 परमाणु बम विकसित करना, 35,000 सोल्जर्स नाटो के तैयार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये किस तरफ दिखा रहा है इशारा? ये देखिए, अगर ये जमीन पे उतर के आके जंग लड़ते हैं तो कॉमन सेंस खुद कहता है कि अगर 30 देखिए, अमेरिका ने तो पहले दिन से ही मना कर दिया, उसने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम अपनी सेना नहीं उतारेंगे। लेकिन अब नाटो के परिप्रेक्ष्य में 35,000 सैनिक का अभ्यास करना और 5 देशों में परमाणु हथियार विकसित करवाना, यह किस तरफ इशारा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो वेट कर रहा है कि यूक्रेन कब तक संघर्ष कर सकता है, करे, जब लगेगा कि हां संघर्ष खत्म हो रहा है तुरंत नाटो रिप्लेस कर लेगा यूक्रेन? देखिए, नाटो जो है काफी हद तक, बल्कि बहुत हद तक, काफी हद तक नहीं, जिम्मेदार है अभी जो कुछ भी यहां पे हो रहा है। ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई ही नहीं है, ये एक तरीके से अमेरिका और रूस की लड़ाई है, अगर आप देखें तो सुप्रीमेसी की लड़ाई। ठीक है शाह साहब, बस सीधे आपको लेके चलते हैं इंडिया न्यूज के वॉर रूम में, अपडेट लेते हैं वहां से।
बिल्कुल रजत, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार आश्चर्य का आप इजहार कर रहे थे कि देखिए आश्चर्य इस बात को लेकर है कि ये वॉर 8 दिन तक खिंच गई, और 8 दिन तक अगर खिंच गई है तो स्थिति अभी वहां पर है क्या। मेजर अली भी मेरे साथ हैं और वो इस बात को, इस मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, जो इंटरेक्टिव मैप में लेकर यहां पर मौजूद हूं। मेजर अली, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे इस बात को लेकर कि अगर यूक्रेन को मैप को हमको देखें तो इस पूरे यूक्रेन के मैप में कुछ हिस्से बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कीव का हिस्सा, सुकाची का हिस्सा, खेरसुन जहां पर कब्जा हो चुका है, बुका की जगह हम बात कर ले, खार्किव, सबसे ज्यादा चर्चा खार्किव और हम कीव की कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी हिस्से हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मैं जरा चाहूंगा कि आप मुझे मार्क करके बताएं कि कहां पर स्थिति क्या है अभी। देखिए, ये तो यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है कि कीव के यहाँ पे घेरा, यहाँ पे 20 किलोमीटर पीछे तक यहाँ पे घेरा लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। सुकाची, यहाँ पे बमबारी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे बुका, इस एरिया, इन दो इलाकों में खास तौर से बमबारी भी हो रही है, मगर इन दो इलाकों में कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। हो सकता है कोई खबर आई हो या कुछ भी, इनके यहाँ पे इनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जरिए यहाँ पे इनको निशाना बनाया जा रहा है अभी फिलहाल तो। अब अगर कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे ये इनका फोकस नहीं हो जाए। फिर आ चलते हैं खार्किव, यहाँ पे तो तकरीबन मान लीजिए कब्जा हो गया है, एक ये मान लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इधर को क्रीमिया तो ऑलरेडी रूस के पास में है, कैप्चर्ड है। तो अगर रूस चाहे तो अपनी रणनीति निकाल के इस रास्ते आके यहाँ पे अगर हम देखें हल्का सा एक स्ट्रिप बनता है, तो वो डायरेक्ट अगर वो कीव के पास, ब्लैक सी का जिक्र, ब्लैक सी की तरफ, जी हाँ ब्लैक सी, तो अपने नेवी के हिसाब से अगर वो चाहे तो ऑलरेडी सब पे ऑलरेडी डोमिनेशन दिखा सकता है। मैं आपको आपकी बात को ऐसे समझूं कि यहाँ रूस ये पूरा ब्लैक सी का हिस्सा, अगर यहाँ से वो ये पूरे मोल्डो वाले इलाके से होकर गुजरता है, अपना यहाँ पर इंक्रोच करता है, तो ये आप समझ लीजिए कि यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना आसान बना लेगा। यानी कि यूक्रेन के रास्ते वो यूरोप को भी साध रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इस मैप को अगर मैं देखूं, ये कीव का हिस्सा है, कीव में हम बार बार ये सुन रहे हैं कि देखिए चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ पर बेलारूस, यहां से रूसी फौज आगे बढ़ी रही है। मुझे ये बताइए, जब घेर कई तरफ से आ रहा है तो वो किस तरफ से जा रहा होगा? तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है अभी इस टाइम पे, क्योंकि आप देखिए हम सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये शायद 2 दिन में 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, ये बात खत्म, और ये रूस कर भी सकता था। ये उनके लिए कहते हैं कुछ चंद घंटे का खेल था। वैसे ये क्यों खिंच रहा है, क्या वजह है? क्या यूक्रेनी सेना इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है? इनका गुरिल्ला वॉरफेयर में तो ये बहुत अच्छे है ही हैं। क्या वहां के लोग जो सिविलियंस भी इनको एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं? के आसपास भी हम देखें ब्लैक सी का हिस्सा है, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से आते ना, और बेलारूस के लोगों ने ही तो साथ दिया था रूस का, इन्होंने ओपन कर दिया अपने गेट्स, अपने बॉर्डर्स के, आ जाओ घुस जाओ, और अमेरिका ने भी इनको फिर डंडा मारा बेलारूस को कि तुमने क्या। अगर बेलारूस के रास्ते से आ रहा है यानी कि ये आसान है कीव जाना, जी आराम से, यहाँ से दूरी कितनी है? यस, दूरी कितनी है फिर ये, और बेलारूस इनको साथ दे रहा था ऑलरेडी रूस का, मगर अब ये इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चाह रहा होगा कि वो इसी रास्ते से और ज्यादा अपना एरिया डोमिनेट करे। और ये रास्ता कहीं ना कहीं एक मैं मैप में भी दिखाता हूं, ये देखिए दूसरा मैप दिखाएं अगर, तो इस मैप के जरिए आप देखेंगे कि जो लगातार हमले चल रहे हैं, ये काला सी आप देखिए, यहां से अगर ये आगे बढ़ता है काले सी को, ये क्रीमिया के हिस्सा, तो जैसे आप मोहम्मद अली बता रहे हैं ये पूरा तो हिस्सा है इनके पास, अब यहां से अगर ये आगे बढ़ता है तो ये पूरा मोल्डोव का इलाका होते हुए ये यूरोप तक आराम से जगह बनाएगा, और यही कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी भी है रजत। यस, मोहम्मद अली शाह साहब का रुख करेंगे। मोहम्मद अली शाह साहब, चिनानाव की तेल डिपो में लगी हुई जो आग है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेडियो स्टेशन ध्वस्त किया है, मिलिट्री बेसिस ध्वस्त किए हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आपसे बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन के भी कई दावे, कई फाइटर जेट्स गिरा लिया, एक ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर था उसको ही मार दिया, कह रहे हैं साहब कई टैंक्स जो थे वो विस्फोट में रूस के यूक्रेन ने उड़ा दिए। संघर्ष यूक्रेन कर रहा है, कब तक करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यूक्रेन जो है वो कह रहा है कि हम हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। उनके जो नागरिक हैं वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं खुद ब खुद। तो उनकी एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, उनके जो जज्बे हैं, उनको मैं हकीकत में सलाम करता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ही खुद कहा था कि भैया गलती कर रहा है सिविलियंस को हथियार देके, क्योंकि सिविलियंस ट्रेन नहीं है हथियार में। हम ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, हम लोगों ने हथियारों की ट्रेनिंग सालों साल करी है, और फिर भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े से बड़े माहिर लोगों से गलती हो जाती है हथियार के साथ। लेकिन अब जिस तरीके का, और जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला यहाँ पे कि यूक्रेन को बाहरी ताकत के अलावा, जी हाँ, यूक्रेन को बड़े अच्छे से मालूम था कि बाहरी ताकतों का हाथ इनके साथ, इनके सिर पे रहेगा एक तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनको ताकत है, उनको यकीन था।
और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पे अटल रहे थे। मगर मैं आपको बताऊं एक बात, ये एक अंत की शुरुआत है, खास तौर से रूस के लिए। दोनों देश तबाह होंगे, यूक्रेन तो तबाह होएगा ही होएगा, यूक्रेन का वो अंजाम होएगा जो अफगानिस्तान का हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अगर रूस तो अभी इनके राजधानी पे कब्जा कर देगा, फिर उसके बाद एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट लाएगा, डमी गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट, अपनी चॉइस की गवर्नमेंट जो अमेरिका के विपक्ष में हो, रूस के पक्ष में हो। फिर वहां पे एक पीस कीपिंग फोर्स, अपनी फौज, जैसे कि अमेरिका लाई थी अफगानिस्तान के।